हेलो दोस्तों, मैंने 2-3 दिन इधर प्रॉपर वीडियो में नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए सबसे पहले सॉरी। वो आपको मालूम है कि मैंने क्यों नहीं डाली, क्योंकि मुझे वायरल इन्फेक्शन था और फिर अचानक घर पे भी कुछ काम आ गया था, तो दोनों की वजह से मैं बहुत थोड़ा बिज़ी हो गई थी। अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। तो सबसे पहले आज हम पहले एनालिसिस करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में अगर हम किसी को ट्रेड करना होता तो सुबह कैसे ट्रेड कर सकता था। देखिए, निफ्टी में पहली 1 मिनट की कैंडल सबसे पहले। अच्छा, ये सबसे पहले उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लेवल्स बने हुए हैं, ये लेवल्स कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको उसमें भी बताया फॉरेक्स में, इथेरियम के चार्ट में, कि 1 आवर का चार्ट लगा देंगे। ठीक है, 1 आवर के चार्ट में हम जो इस प्रॉपर लेवल्स होंगे उनको हम मार्क कर लेंगे। देखिए, 1 आवर के चार्ट में ये एक लेवल है, यहाँ पे एक गैप है, फिर एक लेवल है, यहाँ से फिर गिरा हुआ है। देखिए आप, देखिए मैं आपको इस तरीके से बताती जा रही हूँ। एक सेकेंड, देखिए, एक मैंने ये लाइन यहाँ पे बनाई। देखिए, यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है, क्यों? पहले 1 आवर का चार्ट लगा लिया, फिर मैंने बताया यहाँ से देखिए गिर चुका, तो एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ था, तो जब भी गैप अप या गैप डाउन बीच का गैप होता है तो एक अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, और एक यहाँ पे देखिए सपोर्ट है, तो एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस तरीके की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। नीचे का ये, तो नीचे भी लाइन ड्रॉ हो सकती थी, लेकिन ये जो पर्पल कलर की लाइन है, ये मैं क्या ड्रॉ करती हूँ, ये मैं लास्ट डे का, जिस दिन जैसे आज मुझे निफ्टी में करना है, तो निफ्टी ने लास्ट डे का ओपन कहाँ किया था, क्लोज़ कहाँ किया था, और हाई लो क्या आ गया था। ठीक है, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज़, ये जो चीज़ें हैं ये मैं मार्क कर लेती हूँ। तो ये पर्पल लाइनें उनकी हैं। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार आराम से बता देती हूँ। मैंने निफ्टी में 1 आवर का चार्ट, ये प्री एनालिसिस है, ये मार्केट खुलने के बाद आपको नहीं करना है, मार्केट खुलने के पहले करना है। वह आप निफ्टी को खोलिए, 1 डे का चार्ट देखिए, 1 आवर पे चार्ट देखिए, उसमें कुछ लाइंस आप ड्रॉ कर लीजिए कि कहाँ से गिरा हुआ है, कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, ये हमारे अपने लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको आ जाऊँगी सीधे 1 मिनट में। 1 मिनट में आ गए। 1 मिनट में हमारा आज का है ये 18 तारीख। देखिए, 1 मिनट में हमारी पहली कैंडल हैमर बनाई, हैमर बनाई अपनी कैंडल। अब अगर हम इस लेवल से ही बनाई है, सपोर्ट लेवल पे इसने हैमर बनाई, लेकिन अगर हम इस सपोर्ट लेवल को मान के चलेंगे कि सपोर्ट लेवल का जो है अपना रेजिस्टेंस मानेंगे, तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। इस चीज़ को हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे? चलिए हम खोलते हैं 24,900 की कॉल। क्यों हम 24,900 की कॉल खोल लें? 24,937 पे मार्केट है, 937 के आसपास मार्केट है, तो इन द मनी हम लोग लेंगे, तो 24,900 की कॉल। तो हमने यहाँ पे 24,900 की कॉल खोल ली। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। 24,900 की कॉल खोल ली, इस पर भी आ जाते हैं। पहली 1 मिनट की कैंडल, ये देखिए, पहली 1 मिनट की कैंडल देखिए आप कितनी बड़ी है। देखिए, क्या हम इसके लो के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं कि हम इसके लो को करेंगे? बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाए। कहाँ 120 और कहाँ यहाँ पे चल रहा है 160 के आसपास। ठीक है, तो 40 पॉइंट्स का एसएल बहुत बड़ा होता है, तो हम ये नहीं कर सकते। तो फिर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हो गया? एक तो इसका बेस हो गया, दूसरा इसका हाई। ठीक है, दूसरा इसका हाई। अब हम इसका हाई जब भी ब्रेक करेंगे, पहली कैंडल के बाद जब भी इसका हाई ब्रेक करेगा, हम वहाँ पे बाई करेंगे। ठीक है, पहली कैंडल का हाई। अच्छा, जो चीज़ यहाँ पे देखेंगे वही यहाँ ऑप्शन में भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए, इसने तो पहली कैंडल ब्रेक कर दी है, इंडेक्स ने, सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल के हाई को ब्रेक किया है, लेकिन क्या ऑप्शन में सेकंड कैंडल ने पहली कैंडल के हाई को ब्रेक किया है? नहीं किया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ट्रेड बनेगा हमारा? नहीं बनेगा। क्या तीसरी कैंडल ने पहले कैंडल का हाई ब्रेक किया? नहीं किया, तो क्या ट्रेड बनेगा हमारा? नहीं। क्या चौथी कैंडल ने हमारी पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया? अब हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ही ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। ये देखिए, लगा लिया। अब एसएल हमारा कहाँ लगेंगे? जहाँ तक इसने पुल बैक लिया था पहली कैंडल के बाद, हम वहीं पे लगाएंगे एसएल। देखिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा एसएल हो गया।
अब यहाँ पे देखिए 179 है, 164 है। 179 164 में कितना डिफरेंस हो, 174 और लगभग 15 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, 15 पॉइंट का एसएल। अब अगर हमने 15 पॉइंट का एसएल लिया है तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, हमेशा हम 1:2 रखेंगे, ठीक है। तो 30 पॉइंट का हमारा टारगेट होना चाहिए, तो हमने लगा दिया 30 पॉइंट का टारगेट। तो 179 के आसपास हमने ब्रेक 180 मान लेते हैं पूरा, ठीक है। तो हमारा 210 के पास में टारगेट होना चाहिए, तो ये 210 के पास में हमने टारगेट लगा दिया, ठीक, ये लगा दिया। अब देख लेते हैं क्या हमारा टारगेट हिट कर गया है। बिल्कुल हिट कर गया है। कितने पॉइंट हमें मिले, 30 पॉइंट। इवन हमें पॉइंट तो उसके और ज़्यादा मिले हैं, लेकिन हम ज़्यादा कम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमारा अपना रूल है कि 1:2 का हम रिस्क रिवार्ड रखेंगे। एक ट्रेड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब ये नहीं यहाँ पे निकले और फिर हम एंट्री कर देना, ना, अब फिर हम लोग बैठ जाएंगे। अब हम लोग अगले लेवल का हम लोग वेट करेंगे। अगले लेवल का हमने वेट किया, ठीक है। अगला लेवल हमारा कहाँ पे आया, अगला लेवल हमारा आया ये वाला 25,000 वाला, ठीक है। 25,000 से रिजेक्शन किया। फिर देखो यहाँ पे एक चीज़ बताएं, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा हो और मार्केट तुरंत रिवर्स कर दे तो तुरंत नहीं हम लोग ट्रेड ले लेते, इनिशिएट करते। हमेशा थोड़ा सा वेट किया कोई सेकंड रिजेक्शन के लिए। कैसे, इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, और जब दूसरी बार इसने आके यहाँ के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तब हम ले लेंगे ट्रेड, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 25,000 की पुट। एक ट्रेड यहाँ पे बना हमारा, पहला ट्रेड देखिए सबको समझ में आ गया होगा। देखिए आप लोगों को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पॉइंट को मैं शायद और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी, आपके कन्फ्यूजन्स दूर कर पाऊँगी, ठीक है। पहला ट्रेड हमने क्यों लिया सबको समझ में आना चाहिए। सेकेंड ट्रेड हमने क्यों लिया, 25,000 का इम्पॉर्टेंट लेवल है, 25,000 22 के पास में इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है। और हमें मालूम है 25,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और रिजेक्शन भी लिया। दो चीज़ें हमारी मिल गई, कंफर्मेशन। लेकिन अभी भी हम तुरंत नहीं जाएंगे कि जैसे यहाँ रिजेक्शन ले लिया हमने तुरंत हो गए, वो चल जाए वो अलग बात है। लेकिन हमेशा के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन लेंगे। थोड़े से कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, 25,000 की पुट हम लोग ओपन कर लेते हैं। 25,000 की पुट ओपन कर लेते हैं, कर ली। ये देखिए ये हमारा कहाँ पे, 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास, 10, ये देखिए 10 बजे के आसपास, ये देखिए 10 बजे के आसपास, ये देखिए ये देखिए 10 बजे के आसपास, ठीक है। यहाँ तक गया। पहला रिजेक्शन इसने लिया, ये देखिए पहला रिजेक्शन इसने लिया यहाँ पे, फिर दूसरा रिजेक्शन लिया। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। नीचे आ रहा था, यहाँ से ये ऊपर जाने लगा। क्या हम डायरेक्ट ले लेंगे, नहीं, अब हम वेट करेंगे इसका। हमने ये लिया, ये ऊपर से आ रहा था, आते आते ये यहाँ तक आया, फिर ये ऊपर गया, कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये नीचे आया, फिर ये यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ पे देखिए दिखा, ये देखिए बहुत सुंदर पैटर्न है। नीचे आया और ऊपर जाने लगा। मैं तुरंत नहीं करना है ट्रेड, कहाँ लेना है, फिर नीचे आया ये, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया, तो एक इसने डब्लू पैटर्न भी बना लिया, ये डबल बॉटम भी बना दिया। अब हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ पे बाई कर लेंगे। इतना बनने के बाद देखो कैसे लेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे। इसके बाद डब्लू पैटर्न पूरा होने के बाद, और जो इसकी ये वाली ले गए, इसका एसएल रखेंगे। कितने पॉइंट का एसएल हो गया हमारा, 116 पे मैंने बाई किया, 111 पे हमारा 111 पे हमारा एसएल है, ठीक है। तो 5 पॉइंट का एसएल है। कि हमें 10 पॉइंट लेने चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादातर जो ट्रेड लेती हूँ 20 पॉइंट्स के लिए लेती हूँ। 20 पॉइंट से कम के लिए मैं ट्रेड नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहीं पे अपना एसएल रखा और हमने 20 पॉइंट्स के लिए ट्रेड लिया। 20 पॉइंट्स कब हो जाएंगे,
116.6 यानी 117, 27, 37 के लिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई 37 कब जाता है ये। 37 जाने के पहले क्या मेरा असल इसने वो किया, देख लेते हैं। आप ये देखिए क्या ये गया, फिर से हमें एक ट्रेड मिला, हमने बहुत अच्छा ट्रेड किया इस तरीके से ट्रेडिंग। और आज मैंने रियलिटी में भी यही 2 ट्रेड लिए थे मार्केट में। थैंक यू गाइस, यही हम बताना चाहते थे। अब इसके बाद हम लोग फॉरेक्स के लिए एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी का जो एनालिसिस है, निफ्टी के जो ट्रेड्स मैंने आज के लिए बताए, उसको यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।